आज हम समझते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, सांस हमारी बॉडी में कहाँ से एंटर होती है और कहाँ तक जाती है ये समझते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो सांस जाती है वो जाती है नेजल पैसेज यानी नॉस्ट्रल्स की हेल्प से। नॉस्ट्रल की हेल्प से वो हवा हमारी बॉडी में एंटर करती है और फिर वो पहुंचती है। कुछ हवा हम माउथ के थ्रू भी इनहेल करते हैं और फिर ये जाती है हमारे फैरिंग्स के पास। ठीक है, फैरिंग्स के बाद ये जाती है लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स के पास ये के बाद ये जाती है ट्रेकिया के पास। ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रेकिया के पास क्या खासियत वाली बात है, ट्रेकिया के पास देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे डायग्राम में भी कुछ ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं, राइट। ये सर्कल्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है कि ट्रेकिया के पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों है। देखिए, अब ये मसल का पाइप है, ठीक है। जब हम इनहेल करेंगे तो ये बाहर की तरफ एक्सपैंड करेगा, जब हम एक्सहेल करेंगे तो ये अंदर की तरफ एक्सपैंड करेगा। होगा क्या, अगर ये मसल का पाइप होगा तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से कोलैप्स कर सकता है या फिर फट सकता है। इसीलिए इसके पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, जिससे कि हमारा कोलैप्सिंग ना हो, या फिर हम कह सकते हैं इन इंग्लिश टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया। इसके बाद जो हमारी एयर होती है वो एंटर करती है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई क्या होते हैं, कुछ ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर होता है ये हमारा। इसके बाद ये छोटी छोटी ब्रांचेस में और फर्दर डिवाइड होती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद ये कुछ सैक जैसे यानी कि बलून जैसे स्ट्रक्चर के अंदर जाती है। इन बलून जैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन बलून जैसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और आपसे पूछा भी जाता है कि एल्वियोलाई में ऐसा क्या है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। देखो, चाहे वो नेफ्रॉन हो, चाहे वो एल्वियोलाई हो, या चाहे कोई और फंक्शनल यूनिट हो, पहली बात अगर वहां पे कहीं भी एक्सचेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल से सराउंडेड होगा। कोई भी जगह में एक्सचेंज करने के लिए ब्लड वेसल की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एल्वियोलाई जो होता है सराउंडेड होता है बाय ब्लड वेसल। दूसरा, इसकी जो वॉल्स होती हैं बहुत ही थिन होती है। थिन वॉल से क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू हमारी गैसेस इंटरचेंज हो जाएंगी। ओके, तो एल्वियोलाई के बारे में एक चीज और कि ये सैक जैसा या फिर बलून के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे समझते हैं। इसके बाद हमारा एक स्ट्रक्चर और है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का रोल बहुत कॉमन, आई थिंक 2 बार पूछा गया है अभी तक शायद से, इन द लास्ट 5 years। डायफ्राम का रोल होता है कि देखो, जब हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स की वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे लंग्स की वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कराने के काम में हमारा डायफ्राम हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लंग्स तो हैं, मेन ऑर्गन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। So this is about human respiratory system. Next we will study transportation of gases. I hope आपको समझ में आया हो। Thank you.